सूत्रों ने कहा, नाबालिग पहलवान ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ शिकायत वापस ले चुकी है। 2 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग ने केस वापस लिया। सूत्रों ने कहा, कोर्ट में नाबालिग के पिता और दादा भी थे। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार और मैं हूं आपके साथ मनीषा। इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल है, क्या मोदी और शाह का ये चहेता ब्रजभूषण जेल जाएगा? और सवाल ये भी है, क्या मोदी सरकार का इन बेटियों पर दिल पसीजेगा या नहीं? क्योंकि जब तक दिल नहीं पसीजेगा, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए खाप पंचायत जगह जगह पंचायत कर रहे हैं कि बेटियों को न्याय कैसे मिले। लेकिन इन सब मामले के बीच बड़ा ट्विस्ट तो तब आ गया था जब चाचा ने आरोपों से एकदम उलटकर तथ्य रख दिए थे। उनके मुताबिक रोहतक निवासी उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है और उसे बरगलाने के बाद भाजपा सांसद के खिलाफ मोहरा बनाया गया है। कथित नाबालिग पहलवान के चाचा ने आरोप लगाया था कि उत्पीड़न का आरोप लगाकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ी दरअसल बड़ी साजिश कर रहे हैं। वे जातिवाद बढ़ाने के साथ भावुक होकर आंसू दिखाकर खापों तक को गुमराह कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कानून और पॉक्सो एक्ट का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उनका आरोप ये भी था कि उनके बड़े भाई को बरगलाने के साथ भतीजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलवान लड़की के चाचा ने ये कहा था कि भतीजी को इस मामले में घसीटे जाने की जानकारी परिवार को 10 दिन पहले उस समय मिली जब दिल्ली पुलिस छानबीन करके रोहतक आई थी। ये बयान तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर फिर से एक खबर तैरने लगी कि बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस लिया है। गौर कीजिएगा, ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर फैली तो हल्का मच गया कि क्या वाकई अब पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा, ये केस बंद हो जाएगा? क्या वाकई नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस लिया? तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। तो आपको हम पूरी जानकारी एक स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। इस दौरान उसके पिता और दादा भी मौजूद थे, ये खबर आ रही थी। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही थी कि फिर ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले 17 वर्षीय पहलवान के पिता ने बयान दिया। सुबह ही बयान दिया और कहा कि उन्होंने आरोप वापस नहीं लिए। यानी पीड़िता के पापा ने ये क्लियर कर दिया कि आरोप कोई वापस नहीं लिया गया है। जो ये खबर फैलाई जा रही है वो फर्जी है। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि उनके बयान आरोपों पर वापस लेने के संबंध में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो फर्जी है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला आया था, ये होने लगा था कि ब्रजभूषण की जीत हो गई। अगर वाकई में इस खबर में जरा सी भी सच्चाई होती, लेकिन वक्त रहते लड़की के पिता का बयान आ गया और उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। यानी अभी भी आस है उन पहलवानों को जो कब से न्याय की गुहार लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें न्याय मिलेगा और पीएम मोदी हमारे पक्ष में आएंगे, बयान देंगे, बहुत सारी बातें। वहीं आपको बता दें, लड़की के पिता ने यह भी कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और मैं स्टेशन से बाहर हूं, ना तो दिल्ली में हूं और ना ही हरियाणा में। 2 दिन पहले किसानों और खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र को 9 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया था, ये भी आपने सुना ही था, और कहा था कि सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से लेकर तमाम जगह पर महापंचायत बुलाई जा रही है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें 9 जून को जंतर मंतर पर विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई तो देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। देखा जाए तो ये मामला अभी भी आसान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण बेकसूर है। ब्रजभूषण तमाम तरह के बयानबाजी दे रहे थे जिस पर बीजेपी आला कमान ने अंकुश लगा दिया और उस पर रोक लगा दिया कि अब कोई भी बयान ब्रजभूषण अपने तरीके से नहीं देंगे। और इधर पहलवान लगातार अपने न्याय की मांग कर रहे, लेकिन फिर भी केंद्र की मोदी सरकार हो या अमित शाह इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। लेकिन तब मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया जब अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की और बहुत कुछ बातें निकल कर सामने आ गई, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, ताजा तरीन अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल गंगा यूपी बिहार के साथ।